फिर से एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं अजब गजब का न्यूज। हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत फाजिल नगर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी पुरुषोत्तम गुप्ता जी। तो सवाल जवाब करने से पहले एक बार इनके पॉलिटिकल करियर पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने लगातार 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपने फाजिल नगर का विकास किया और फाजिल नगर की जनता का सेवा किया, लेकिन आज ऐसा क्या सिचुएशन आया कि आप आज निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया या भाजपा ने टिकट नहीं दिया? इसके पीछे की कहानी क्या है, जनता को बताएं। मैं पुरुषोत्तम गुप्ता विगत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं। जब फाजिल नगर की धरती पर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम नहीं करता था, तब से मैं दरी बिछाता हूं, पाल बिछाता रहा। जब भी बैठके मीटिंग होती रही, सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना, यही मेरी ड्यूटी होती रही है। हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलने का भी प्रयास किया। तो जो भी काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसे तन मन धन से मैंने पूरा करने का प्रयास किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना था तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल और जिला नेतृत्व के लोगों ने मेरा नाम तक ऊपर भेजना जो ही नहीं समझा। और मेरी सेवा, समर्पण, त्याग, निष्ठा का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई मूल्य रही नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है। और इस नाते में जनता के विश्वास और फाजिल नगर के नौजवानों ने, फाजिल नक्षत्र के व्यापारियों ने मुझसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप फाजिल नगर के, चूंकि फाजिल नगर की समस्याओं से आपका सरोकार रहता है, इस नाते आप चुनाव लड़िए। और मैं फाजिल नगर के व्यापारियों के दम पर, फाजिल नगर क्षेत्र के नौजवानों के दम पर, फाजिल नगर क्षेत्र के किसानों के दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। और आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाले 4 तारीख को पानी की बोतल पर मुहर लगाकर मतदान करिए। निश्चित ही आपका विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा। वैसे कोई भी प्रत्याशी होता है तो वो चुनाव जीतने के बाद जनता का सेवा करता है या उस क्षेत्र का विकास करता है, लेकिन आप एक ऐसा नेता हैं जो लगातार 25 सालों से आप जनता का सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने 25 सालों के अंदर फाजिल नगर के लिए या फाजिल नगर की जनता के लिए आपने क्या किया, इसके बारे में बताएं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, फाजिल नगर क्षेत्र के नहरों की दशा बहुत, जब उस समय बसपा की सरकार हुआ करती, 2008 की बात है, यही आपका बेटा 18 दिन फाजिल नगर चौराहे पे नहरों के इंतजाम, नहरों की सफाई हुई, इस इंतजाम ने शासन प्रशासन को बाध्य किया और आमरण अनशन तक करना पड़ा। 2011 में कालीजोड़ की सड़क 1.5 फीट गड्ढे में तब्दील हो गई थी। तो यही आपका बेटा 42 दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के बाद वह सड़क बन पाई। यही जब छोटे क्रॉसिंग का मसला चल रहा था और कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं था कि हाईवे पर छोटी क्रॉसिंग बन पाएगी, तो यही आपका बेटा लगातार 84 दिन धरना देके इस बात के लिए बाध्य किया और छोटे क्रॉसिंग का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, यहाँ 2 शौचालय, 1 शौचालय जो चौराहे में बन के तैयार था, एक हैंडपंप के अभाव में वह नहीं चालू हो पा रहा था। यही आपका बेटा घर से गया और हैंडपंप खरीद के लाया और चालू करवा। एक जो पाछी टोली में शौचालय बना हुआ था, बस बदतर स्थिति हो गई थी, यही आपका बेटा उस शौचालय को चालू कराने का काम किया। हर साल आप सबके आशीर्वाद से निर्धन लड़कियों, गरीब लड़कियों की शादी की 147 गरीब लड़कियों की शादी मैंने करवाया। हजारों कंबल हर साल आप सबके सहयोग से बढ़ता है। सार्वजनिक जीवन में मेरी जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, उसके 10 गुना मैं प्रयास करता रहता हूं। और फाजिल नगर की जनता पर, फाजिल नगर के व्यापारियों पर, फाजिल नगर के नौजवानों पर पूरा भरोसा है कि 25 साल तक जो मैंने आपकी मजदूरी किया है, निश्चित ही नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष के सामने पानी की बोतल पर मुहर लगा के और मुझे अपना मत देके आप मुझे साहस देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अगर रात में 12 बजे भी जरूरत होगी तो आपका बेटा या आपका भाई
ये आपका साथी आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछने वाला हूं कि अगर आपको फाजिल नगर की जनता अगर आपको चेयरमैन पद की कुर्सी दे देती है तो आप फाजिल नगर क्षेत्र का कैसे विकास करेंगे, इसके बारे में बताएं प्लीज। अगर फाजिल नगर की जनता जनार्दन मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो जो फाजिल नगर क्षेत्र की महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग की महिलाएं जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए मैं गृह अगरबत्ती जैसे छोटे छोटे उद्योग लगा के और मैं प्रयास करूंगा कि नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी महिला बेकार न बैठे और उसका इनकम 8 से 10 हजार हो। जो युवा साथी काम करना चाहते होंगे उनके लिए भी 10 से 15 हजार महीना तक का जो है उसी उद्योग में उनको जोड़ के उनके सेल्समैन के तौर पर उनसे काम लिया जाएगा। फाजिल नगर पंचायत के अंदर 5 एम्बुलेंस खरीदा जाएगा और उस एम्बुलेंस से समाज के गरीब कमजोर निरीह जो लोग हैं जिनके बीमार पड़ते हैं उनको लखनऊ और दिल्ली तक दवा कराने की जरूरत होगी तो नगर पंचायत उसके इंतजाम करने का प्रयास करेगी और जितना संभव होगा उतना करेगी। हर वार्ड में 5 वाटर एटीएम लगेगा जिससे लोगों को शुद्ध जल मिल सके और बाकी जो सरकारी योजना आवास सड़क जैसी जो योजनाएं हैं वो तो होनी है, उसमें कहीं कोताही नहीं होगी। हाँ, या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसमें भ्रष्टाचार न हो, किसी का शोषण न हो, किसी का उत्पीड़न न हो और किसी भी विषय पर जो कर्मचारी बार बार टालू व्यवस्था अपनाते रहते हैं और बार बार जनता जनार्दन को बुलाते रहते हैं, उस व्यवस्था को खत्म करके हर काम को सरल कराने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं उम्मीद करता हूं और मैं पूरा विश्वास रखता हूं और हमारी टीम विश्वास रखती है आप पर कि आप फाजिल नगर क्षेत्र के लिए एक अच्छा नेता साबित होंगे। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस चैनल पे आए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के माध्यम से और मेरे माध्यम से। तो धन्यवाद सर।